फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स से एक न्यूमेरिकल लेकर आई हूँ। इसमें कार्नो इंजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। किसी कार्नो इंजन की दक्षता 60% है, स्रोत का तापमान 500 केल्विन है, तो सिंक का ताप होगा। इसमें दिया है कार्नो इंजन की दक्षता मतलब ईटा का मान दिया है, स्रोत का तापमान मतलब T1 दिया है 500 केल्विन, और सिंक का ताप मतलब T2 हमें ज्ञात करना है। तो कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। यहाँ पर ईटा कार्नो इंजन की दक्षता है और T2 सिंक के तापमान को डिनोट करता है और T1 स्रोत के तापमान को डिनोट करता है। ईटा का मान है 60%, 60% मतलब 60/100, 60/100 का मान होता है 0.6 इजिकल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 का मान 500 दिया है हमें। इसमें सिंक का तापमान मतलब T2 का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम इसे सामने लिख देंगे। तो ये माइनस में है तो बराबरी की चिन्ह इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो T2 अपॉन 500 इजिकल टू 1, और ये 0.6 प्लस में है तो बराबरी के चिन्ह की इस पर से आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.6, तो 1 माइनस 0.6, 1 में से 0.6 घटाएंगे तो 0.4 हो जाएगा, तो T2 अपॉन 500 इजिकल टू 0.6 हो जाएगा। अब हम T2 इजिकल टू, हम अब यहाँ पर T2 अपॉन 500 इजिकल टू 0.4 है, तो हमें T2 का मान ज्ञात करना है, इसलिए T2 को रहने देंगे और 500 का पक्षांतर कर देंगे। तो भाग में है तो बराबरी के इस तरफ जाएगा तो गुने में आ जाएगा, तो गुने में 0.4 है गुणित 500, तो 0.4 गुणित 500 का मान होगा 200 केल्विन। तो T2 इजिकल टू 200 केल्विन, अतः सिंक का तापमान 200 केल्विन होगा। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। जहाँ समझ नहीं आया होगा कमेंट्स कर दीजिएगा, आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये थर्मोडायनेमिक्स के हर एक टॉपिक में इसका यूज़ किया है। हर एक न्यूमेरिकल में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रयोग किया है। हर एक प्रक्रम में भी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का यूज़ किया है। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को अभी आप याद कर लीजिएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा मतलब डेल क्यू, आवेश या ऊष्मा एक ही बात है, ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य मतलब डेल डब्ल्यू और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल यू के योग के बराबर होती है। तो डेल क्यू इजिकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पर नोट है, यदि निकाय द्वारा ऊष्मा ली जाती है तो डेल क्यू धनात्मक होगा, यदि निकाय द्वारा ऊष्मा दी जाती है तो डेल क्यू ऋणात्मक होगा। निकाय द्वारा किया गया कार्य डेल डब्ल्यू इजिकल टू धनात्मक होगा। निकाय पर बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य डेल डब्ल्यू इजिकल टू माइनस ऋणात्मक होगा। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो प्लस होगी और आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो ऋणात्मक होगी। ऊष्मागतिकी के अनुप्रयोग उपयोग है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का उपयोग समतापी प्रक्रम में भी किया जाता है, सारे प्रक्रम में किया जाता है। तो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुप्रयोग देखिए, समतापी प्रक्रम में होता है। समतापी प्रक्रम क्या है? समतापी प्रक्रम नाम से ही पता चलता है, इसमें ताप नियत होता है। तो समतापी प्रक्रम में ताप नियत रहता है, तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, अतः ताप नियत रहता है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नियत रहती है। तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि 0 होती है, तो डेल यू इजिकल टू 0। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है डेल क्यू इजिकल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, तो डेल क्यू इजिकल टू डेल डब्ल्यू मतलब समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है। समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। फिर है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा न तो निकाय के बाहर आती है और न ही निकाय के अंदर प्रवेश करती है, मतलब यहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान 0 होता है, मतलब डेल क्यू इजिकल टू 0 होता है।
तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम यूज़ करेंगे तो डेल क्यू इजिकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू का मान 0 इजिकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल यू का पक्षांतर इधर करेंगे, बराबरी के इस तरफ करेंगे तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस डेल यू इजिकल टू डेल डब्ल्यू। तो डेल डब्ल्यू इजिकल टू माइनस डेल यू। मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। फिर है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम में जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो इसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। चक्रीय प्रक्रम में कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, मतलब डेल यू इजिकल टू 0 होता है। तो डेल क्यू इजिकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू इजिकल टू डेल यू में परिवर्तन 0 होता है तो 0 प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू इजिकल टू डेल डब्ल्यू, मतलब चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है। समायतनिक प्रक्रम। समायतनिक प्रक्रम नाम से ही पता चलता है कि इसमें आयतन नियत होता है। तो समायतनिक प्रक्रम में जब किसी निकाय की अवस्था में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है कि उसका आयतन नियत रहे तो इसे समायतनिक प्रक्रम कहते हैं। इस प्रकार आयतन में डेल वी इजिकल टू 0 होता है। तो हमें पता है कि W इजिकल टू पी डी वी होता है, मतलब दाब गुणित आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में परिवर्तन 0 होता है तो मतलब दाब गुणित आयतन मतलब 0। तो डेल उष्मागतिकी का प्रथम नियम है डेल क्यू इजिकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, मतलब कार्य में परिवर्तन 0 होता है। तो डेल क्यू इजिकल टू डेल यू, मतलब समआयतनिक प्रक्रम में निकाय को दी गई उष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। यह है समआयतनिक प्रक्रम। फिर है समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम में क्या होता है, इसमें समदाबीय नाम से ही पता चलता है कि इसमें दाब नियत होता है। अतः दाब जब किसी निकाय की अवस्था में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है कि उसका दाब नियत रहे तो इससे समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। माना नियत दाब P पर गैस के आयतन में V1 से V2 का प्रसार होता है तो गैस द्वारा किया गया कार्य डेल यू इजिकल टू इसमें PV2 माइनस PV1। तो P कॉमन ले लेंगे, V2 माइनस V1। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल क्यू इजिकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू इजिकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू का मान रख देंगे P कोष्ठक में V2 माइनस V1। फिर है विलगित निकाय। विलगित निकाय मतलब इसमें न तो इसमें उष्मा न तो दी जाएंगी न ली जाएंगी, तो मतलब उष्मा नहीं दी जाएंगी तो आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और कार्य भी कुछ नहीं किया जाएगा, तो सबका मान 0 होगा, इसे विलगित निकाय कहेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।